अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप खैरियत से होंगे। हाय, हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि 2-3 दिनों के बाद जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ या डेली बेसिस पे मैं अपलोड करती हूँ तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इजीली वो वीडियो देख सकें। तो बातों को करते हैं यहाँ पे ख़त्म और वीडियो को करते हैं शुरू। तो जनाब, कहा जाता है कि दुनिया के आसान तरीन कामों में से एक काम जो है वो वज़न बढ़ाना है और मुश्किल तरीन काम जो है वो वज़न घटाना है। वज़न घटाना और बढ़ाना दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत मुश्किल तरीन काम होते हैं। वज़न बढ़ाना तो खैर मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि मैं अक्सर व बेशतर ट्राई करती रहती हूँ वज़न बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन वज़न घटाने की जहाँ तक बात है तो इस मुश्किल तरीन काम को सर अंजाम देने के लिए कोई जिम जाता है, तो कोई खाना पीना छोड़ देता है, कोई अपने ग़िज़ाई प्लान्स बनवाता है या बनाता है या फिर कोई टोटके आजमाता है। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं ऐसे, कुछ ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनका वज़न जो है वो मुश्किल से ही काबू में आता है। बस एक दफ़ा बढ़ गया तो बढ़ गया, उसके बाद अगर आप खुशकिस्मत हैं, आप परसिस्टेंट हैं, आप मुस्तकिल मिजाज हैं तो आप अपने वज़न में कमी ला सकते हैं। मोटापे को कम करने के लिए मुस्तकिल मिजाजी, सेहतमंद ग़िज़ाओं और खाने की कसरत की बजाय वर्जिश नहायत ज़रूरी है, ये आप सबको पता है। लेकिन कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनका रोज़ाना इस्तेमाल वज़न कम करने में मददगार साबित हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, क्योंकि हम तो जो भी खाते हैं, इवन हम एक टोस्ट भी ले लेते हैं, एक स्लाइस हम ले लेते हैं तो वो हमारा वज़न बढ़ा देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाज़ औक़ात वज़न बढ़ने की वजह जो है वो बिना खाए पिए आयरन की कमी भी हो सकती है। तो आप आयरन की कमी का टेस्ट करवाएं, HB टेस्ट करवाएं, ठीक है। ये मैं पहले अपनी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ सारा। जैसे ही हम सब दूध, दही और पनीर ये नाम पढ़ते ही जो है ना जहन में सबसे पहले जो है वो मोटापा आ जाता है। लेकिन तहकीक के बाद जो वो माहिरीन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दूध में मौजूद कैल्शियम वज़न बढ़ाने वाले एक विटामिन को कम करने में मदद देता है और इस तरह वज़न काबू रखने में मदद मिलती है। जो ग़िज़ाएँ अब मैं बताऊंगी आपने उनको खाना है और जो हिदायत में दूंगी उन पर अमल करना है। तो परसिस्टेंट होने की वजह से, मुस्तकिल मिजाज होने की वजह से और बहुत जल्दी ना घबराने की वजह से इंशाल्लाह आपका वज़न जो है वो जल्दी कम हो जाएगा। सब्ज़ चाय, अब हम बात करते हैं ग्रीन टी की, कि ग्रीन टी अगर आप सिर्फ नज़ला और बुखार का इलाज या सर्दी में पीना ज़रूरी समझते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। सब्ज़ चाय का इस्तेमाल वज़न कम करने में भी मुआविन साबित होता है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। इसमें मौजूद कैटेजन्स जो होते हैं निज़ाम हाज़मा को बेहतर करने के साथ साथ जो आपके फ़ैट्स जमा हुए होते हैं, आपके जिस्म में चर्बी जमा हुई भी होती है, उस चर्बी को पिघलाने में मदद करता है। और अगर सब्ज़ चाय में आप लीमू भी शामिल कर लिया जाए तो सोने पे सुहागा का काम हो जाएगा और वज़न भी जो है वो घटाने में मदद मिलेगी। तो अगर आपने दूध छोड़ा हुआ है, अगर आपने ग्रीन टी छोड़ी हुई है तो आप इन दोनों चीज़ों को अपनी ग़िज़ाओं का लाजमी हिस्सा बना लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडे की। अब अंडा तो आप लोगों को पता है, जैसे ही अंडे का नाम जहन में आता है तो फ़ौरन ये आता है जहन में कि है ये मैं खाऊंगी या खाऊंगा तो मेरा वज़न बढ़ जाएगा, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अंडा जो है वो प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा तस्वुर की जाती है और ये प्रोटीन जो है वो वज़न कम करने में कई तरह से मददगार साबित हो सकती है। प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में भूख मिटाने में ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकते हैं और इसे खाने के बाद इत्मीनान का एहसास भी बढ़ जाता है। तो आप फ्राइड एग ना लें, ठीक है, आप उबला हुआ अंडा खा लें क्योंकि प्रोटीन्स होती हैं इसमें। तो प्रोटीन्स जो हैं वो आपका मसल मास जो है वो थोड़ा सा मेंटेन करेगा और जो आपकी जो कैलोरीज होती हैं उनको भी नहीं बढ़ाएगा। अखरोट और बादाम अगर हम देख लें तो ये दोनों चीज़ें जो है प्रोटीन, फाइबर्स और गुड फैट्स के ज़रिए जो है वो वज़न घटाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अखरोट में आप लोगों को पता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि वज़न घटाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और बादाम से जो है वो हड्डियां भी मजबूत होती हैं और कैल्शियम भी इजाफी मिलता है और जो फैट्स वगैरह होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, अखरोट बेसिकली जो है मैं मेंशन करती जाऊं कि अखरोट की वजह से जो अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जमा हुआ होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो आप इनको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें। सेब और नाशपाती की बात है जहाँ तक, तो इन दोनों में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो वज़न कम करने में मददगार साबित होते हैं, इसलिए सेब और नाशपाती को वज़न कम करने के लिए बेहतरीन फल कहा जाता है। अलसी के बीज जो हैं वो छोटे छोटे, आप सब ने देखे हुए होंगे, छोटे छोटे चमकते हुए खूबसूरत अलसी के बीज जो हैं वो अपने अंदर वज़न कम करने के लिए खुफिया हथियार रखे हुए हैं और वो हथियार है लिग्नेंस।
एस्ट्रोजन से मिलते जुलते इस कंपाउंड की वजह से ये सेहतमंद ख़वातीन की ग़िज़ा का हिस्सा बनते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इसका 1 चम्मच दलिए, दही या सलाद के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। सिरका हो गया, घर में सिरके का होना एक आम सी बात है, ये आप सबको पता है, लेकिन इसका इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए आम बात नहीं समझी जाती। माहिरीन के मुताबिक ये जिस्म में चर्बी घुलाने के काम आ सकता है। अगर 1 चम्मच सिरके का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाए या फिर खाने में इसका इस्तेमाल मामूल बना लिया जाए तो वज़न को मुनासिब रखने में मदद मिलेगी। बजाय आप लोग डाइटिंग करने के, अपना डाइट स्केड्यूल टाइट रखने के, ठीक है, कि मैंने ये खाना है, मैंने ये नहीं खाना, आप तमाम हेल्दी चीज़ें छोड़ देते हैं और आपका वज़न कम हो जाता है, नो डाउट, लेकिन आपके जिस्म में जो वीकनेसेस प्रोड्यूस होती हैं वो नहीं होंगी इस तरीके से, अगर आप मेरा मशवरा मान के इन सब चीज़ों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी की। मीठे और निशास्ते से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल वज़न कम करने में दिलचस्पी रखने वाले लोग कम ही करते हैं, लेकिन शकरकंदी ना सिर्फ भूख मिटाने के काम आती है बल्कि ये चर्बी कम करने में भी मुआविन साबित हो सकती है। इसकी वजह इसमें मौजूद फाइबर्स हैं। इसके अलावा इसमें बड़ी मिकदार में बीटा कैरोटीन्स भी होते हैं जिससे ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। अदरक और लहसुन हो गया, एलिसिन दोनों में पाई जाती है, वो अंसर है जो अदरक और लहसुन को इसका तेज़ और मुख्तलिफ जायका और बू देते हैं, ठीक है, और ये अंसर इंसानी वज़न को काबू रखने में मदद देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हल्दी की। हल्दी का इस्तेमाल जो है वो एशियन जो डिशेस होती हैं, एशियाई जो खाने होते हैं, उनको खूबसूरत रंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है इंसानी जिस्म में मौजूद रगों को नए सेल बनाने और जिस्म में तेज़ाबियत को कम करने में भी मदद देता है। और हल्दी का इस्तेमाल, चाहे आपने पढ़ा होगा या आपको पता होगा, अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, कि हल्दी का पानी जो है वो डिटॉक्स वाटर के तौर पे यूज़ होता है, तो अगर आप वो भी यूज़ करते हैं तो इनफैक्ट वो भी आपके वज़न को कम करने में मदद दे सकता है। पानी लास्ट चीज़ है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इस टाइम, कि पानी की मुनासिब मिकदार जो है वो जिस्म में कैलोरीज़ के सही इस्तेमाल के लिए मदद करती है और निज़ाम हज़म को भी फ़ाल बनाती है, एक्टिव बनाती है। इन चीज़ों के अलावा अगर आप खानों में दालें, जैतून का तेल, ग्रेप फ्रूट, काली मिर्च का इस्तेमाल मामूल बना लें तो वज़न जादुई तौर पर तो कम नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वज़न को काबू रखने में मदद मिलती रहेगी और आप किसी भी किस्म की बेजा वीकनेस का शिकार भी नहीं होंगे। क्योंकि कुछ ख़वातीन या कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो फजूल में डाइटिंग करती रहती हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उस डाइटिंग के क्या नुकसानात उनके जिस्म पर असरअंदाज हो रहे हैं और वज़न कम हो जाता है, वो खुश हो जाती हैं, लेकिन अंदरूनी इंटरनल जो वीकनेसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं वो फिर बहुत अरसा लेती हैं रिकवर होने में। तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। आई होप सो कि अगर आप मुस्तकिल मिजाज रहे, आप मुसलसल इन चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते रहे तो आपका वज़न बहुत जल्दी कम हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल ज़रूर साबित हुई होगी। अगर हेल्पफुल है तो आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, थम्स अप दें, इसको लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी है तो, और मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।